नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दमदार 10 का वक्त हो गया है। टैरिफ के मुद्दे पर चल रही बातचीत के बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस 4 दिन के दौरे पर भारत पहुंच गए हैं। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। अब से कुछ ही देर पहले जेडी वेंस के प्लेन ने दिल्ली में पालम एयरपोर्ट पर लैंड किया है। जेडी वेंस अपनी पत्नी उषा और 3 बच्चों के साथ भारत पहुंचे हैं। जेडी वेंस को पालम एयरपोर्ट पर ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। एयरपोर्ट पर मोदी कैबिनेट के मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उनकी अगवानी की। वेंस के स्वागत के लिए दिल्ली की सड़कों पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं। वेंस दिल्ली में सबसे पहले अपने परिवार के साथ स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर जाएंगे, जहां वो भगवान के दर्शन करेंगे। इसके बाद आज शाम प्रधानमंत्री मोदी ने जेडी वेंस के सम्मान में डिनर रखा। इससे पहले उनकी प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक होगी। इस दौरान टैरिफ और आपसी संबंधों को मजबूत करने समेत कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। भारत के बाद वेंस जयपुर रवाना होंगे, जहां वो आमेर का किला देखने के लिए जाएंगे और फिर उनका आगरा में ताजमहल के दीदार का भी कार्यक्रम है। तो ट्रंप का एक तरफ टैरिफ वॉर है, तो वहीं दूसरी तरफ जेडी वेंस का ये भारत दौरा है। अब ये ट्रंप का क्या मैसेज लेकर भारत आए हैं, ये एक बड़ा सवाल है। आप जानते हैं कि भारत और अमेरिका के रिश्ते मजबूत रहे हैं। उनके रिश्तों में गर्माहट हमेशा बनी रही और खास तौर पर जब डोनाल्ड ट्रंप पिछली मर्तबा भी राष्ट्रपति के पद पर थे, एक अलग ट्यूनिंग डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में देखी गई। लेकिन अब माहौल बदल चुका है। एक ऐसे वक्त में जब ट्रेड वॉर चल रहा है, ऐसे वक्त में जेडी वेंस का भारत आना, भारत दौरे पर रहना, 4 दिन तक यहाँ समय बिताना, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या मैसेज लेकर अपने साथ आया है, इस पर हम लगातार आपको जानकारी देते रहेंगे। विजय लक्ष्मी हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई है। विजय लक्ष्मी, देखिए, चाहे कितनी भी दोस्ती हो, कितनी भी मित्रता हो, कितनी भी रिश्तों में गर्माहट हो, लेकिन वो परिलक्षित होनी चाहिए आपकी ट्रेड में, आपकी डील्स में, आपकी इकोनॉमिक सहयोग में। अब जेडी वेंस आए हैं, तो क्या एक उम्मीद ये हो सकती है कि रिश्ते मजबूत होंगे, प्रगाढ़ होंगे और ये जो ट्रेड वॉर चल रहा है उसमें भारत के साथ थोड़ी सी और नरमी रहेगी? बिल्कुल मीनाक्षी, इस विजिट पे उम्मीद बहुत है। जेडी वेंस अपने पूरे परिवार के साथ आए हैं। उनके 3 बच्चे और उनकी पत्नी भी उनके साथ आई हैं और आज शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होगी। 4 दिवसीय ये दौरा है और इसमें टैरिफ को लेकर के जिस तरीके से ट्रेड वॉर की बात जो है वो हमेशा पर आरोप लगाने का देश के एक ट्रेड वॉर से शुरू हो जाएगा। और जिस तरह से ट्रेड टैरिफ को लेकर, टोटल टैरिफ को लेकर के प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार जो है बातें कह रहे हैं, उसमें भारत को भी उन्होंने ट्रेड के काफी सारे एरियाज जो है वहां पर भारत पर भी टैरिफ लगाने की बात अमेरिका की तरफ से की जा रही है। तो अब ये मुलाकात में उम्मीद की जा रही है, हालांकि कुछ नर्म कुछ सख्त रुख हमने देखा है प्रेसिडेंट ट्रंप का भी मुद्दों पर। अब जब जेडी वेंस के साथ जो उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब ये बायलैटरल मीटिंग एक तरीके से आज शाम को होगी, तो जरूर कुछ चीजों पर, कुछ मुद्दों पर बातचीत होगी। और इस मीटिंग के बाद ये देखना भी एक क्लियर पिक्चर हमारे सामने होगी कि क्या टैरिफ को लेकर और रियायत या सॉफ्टनिंग ऑफ स्टैंड जो है वो अमेरिका की तरफ से देखा जाएगा। लेकिन ये मीटिंग बहुत अहम है उस लिहाज से। आप नजर बनाए रखिए विजय लक्ष्मी, हम आगे भी इस पर आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी का। अब बात जम्मू कश्मीर पर कुदरत के ट्रिपल अटैक के। जम्मू कश्मीर में एक साथ 3 आफत आई है। बादल फटा, बाढ़ आई और फिर लैंडस्लाइड ने तबाही मचा दी। जम्मू कश्मीर के रामबन में बारिश के बाद बादल फटने से हाहाकार मच गया। रामबन में बाढ़ और लैंडस्लाइड से 3 लोगों की जान जा चुकी है। तबाही में 250 से ज्यादा घर तबाह हो गए। कई गाड़ियां मलबे में दब गई। नेशनल हाईवे बंद हो गया है, जिसकी वजह से हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी है। तबाही के बाद मलबे में दबी हुई जिंदगियों की तलाश तेज हो गई है। अब तक 100 से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन में आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ ही सिविल सिक्योरिटी टीम भी मौजूद है। जम्मू कश्मीर से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो वाकई भयावह है और जो चश्मदीदों की बयान है वो ये बताते हैं कि किस तरह ये तबाही आई। आधी रात को बादल फटने से अचानक बाढ़ आई। पहाड़ का मलबा बाढ़ की तरफ आ गया, जिसकी चपेट में कई लोग और घर आ गए। तबाही के बाद रामबन में कैसा मंजर है उसकी तस्वीर आपके सामने है। हर तरफ बर्बादी के निशान नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इस इलाके में अब कुछ नहीं बचा है, सब कुछ तबाह हो गया है।
चारों तरफ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। घर का इतना बड़ा हिस्सा मलबे की चपेट में आ गया है। रामबन से आ रही एक तस्वीर और जो दिल दहलाती है। लैंडस्लाइड कितना भयानक था उसकी ये तस्वीरें आपके सामने। सैकड़ों गाड़ियां मलबे में दफन हो गई। हर तरफ केवल तबाही ही तबाही नजर आ रही है। लोगों के आशियाने, लोगों की गाड़ियां, लोगों की रोजी रोटी, सब कुछ इस मलबे की चपेट में आ गए। गांव के करीब 40 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। 40 आशियाने तबाह हो गए हैं। नेशनल हाईवे 44 पूरी तरह से बंद है। स्कूल इस इलाके का वो बंद हो चुका है। कुछ और हैरान करने वाले वीडियो आपके सामने रख रही हूं जिसमें इस तबाही के निशान दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ से मलबा गिरते हुए देखिए कैसे आ रहा है नीचे की तरफ तेज गति से। पहाड़ों का मलबा सड़क और रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है। यार वो सारा आ गया, ये सारा आ जाएगा। फिर से आ रहा है, फिर से आ रहा है, फिर से आ रहा, फिर से आ रहा। यार वो सारा आ गया, ये सारा आ जाएगा। फिर से आ रहा है, फिर से आ रहा है, फिर से आ रहा, जिस फिर से। वक्त बादल फटा और लैंडस्लाइड आनी शुरू हुई, ठीक उसी वक्त की कुछ और तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं। लोग अपनी जान बचाते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। सैकड़ों लोग नेशनल हाईवे 44 पर इस वक्त फंस गए। रामबन में मलबा इतनी तेजी से आया कि अपने साथ भारत पेट्रोलियम के ट्रक तक को बहाकर ले गया। सबसे ज्यादा तबाही रामबन के धर्मकुंड गांव में आई है। भारी बारिश की वजह से नाले का पानी बढ़ा और अचानक ये बाढ़ आई। बाढ़ का पानी धर्मकुंड के पास से गांव में घुस गया। 10 घर पूरी तरह से तबाह हो गए और 25 से 30 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। इस इलाके में फंसे हुए लगभग 90 से 100 लोगों का धर्मकुंड पुलिस ने सुरक्षित बचा लिया। लगातार जिस तरीके से तबाही आई, जिस तरह से लैंडस्लाइड हुई, जैसे पानी तेज बहाव के साथ नीचे आया, उसने कैसी तबाही मचाई। हमारे संवाददाता वहां मौजूद रहे, उन्होंने पूरी तस्वीर रिकॉर्ड की। आपके सामने वो रिपोर्ट। रामबन में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। आप तस्वीरें देखेंगे, रामबन की बिल्कुल स्टार्टिंग पे मौजूद हैं और यहाँ पर पूरा पहाड़ जिस तरीके से बरसात आई, बादल फटा, उसके बाद तेज बारिश के बाद लगातार पूरा पहाड़ ढहकर इस वक्त सड़क पर गिर गया है। रास्ते ब्लॉक हो गए हैं, आवाजाही पूरी तरीके से बंद है। श्रीनगर हाईवे को बंद कर दिया गया है और बंद इस वजह से किया गया, आप देखेंगे तो सड़क पर आगे जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। पूरा पहाड़ नीचे है, पूरी चट्टान मलबे में तब्दील हो गई है। जेसीबी मशीन, क्रेन लगातार लगाकर इस मलबे को डंपर के जरिए यहां से हटाया जा रहा है। और जहां तक आपकी नजर जाएगी, मेरे सहयोगी फरमान आपको दिखाएंगे, आगे तक पूरा पहाड़ सड़क के बीचों बीच है। इस वक्त हम श्रीनगर जाने वाले हाईवे पे हैं, रामबन में इस वक्त हम मौजूद हैं और आगे रास्ता पूरा बंद है। जैसे हालात यहाँ पर आप देख रहे हैं, लगातार पत्थर ही पत्थर यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो आगे भी कई जगह पर जो मार्केट का एरिया है, वहां पर जो दुकानें थी, जो रेस्टोरेंट थे, जो होटल थे, वो इस पूरी जो बादल फटा, जो चट्टानें नीचे आकर पड़ी, उसमें मलबे के अंदर दब गए हैं। कई गाड़ियां इसके अंदर दब गई, गाड़ियां पानी में बह गई। कुछ लोकल लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सुरजीत सिंह। कहाँ रहते हैं? हम नेरा में। नेरा कितना पड़ता है यहाँ से? यहाँ से 4-5 किलोमीटर है। 4-5 किलोमीटर। तो पैदल आ रहे हैं, कैसे हालात हैं अभी? कहाँ कहाँ पर नुकसान हुआ? आगे बहुत नुकसान हुआ है, नाले ऊपर से पहाड़ आए हैं बड़े बड़े। इधर आगे भी है, बहुत बंद रास्ता बंद है, ऐसा ही फंसी है वैसे भी। आगे मार्केट में तो बहुत बंद है, वहाँ होटल शोटल दुकानें भी गिरी हुई है। लोगों के मकान भी क्रैक हो गए यहाँ आगे गाँव में। तो परसों जब बारिश आई रात को, देर रात, क्या हुआ था? अचानक से तेज बारिश हुई, बादल फटा, क्या हुआ? अचानक से बादल फटने लगे, मोटी मोटी बारिश, और वो इतने बड़े बड़े पड़ने लगे ओले जैसे। उससे नुकसान बहुत हुआ ना, फसल का नुकसान हुआ, यहाँ लोगों का नुकसान हुआ, माल मवेशी लोगों का मर गया, भेड़ बकरी मर गई, गाय भैंसे मर गई। मकानों का यहाँ थोड़ा डैमेज आ गया लोगों में, बहुत जगह मकान क्रैक हो गया। निकाला भी गया, बचाया गया, को बचाया भी गया, कई लोग मर भी गए बीच में, सुनने में आता है। आप ये आगे ही रहते हैं यहाँ से 4-5 किलोमीटर। और तस्वीरें मैं आपको एक बार दोबारा दिखा दूं कि इस मलबे को हटाने में कितना समय लगेगा।
इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है, आगे भी चल के हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, इसका अंदाजा आप ये तस्वीरें देखकर लगा सकते हैं कि बड़ी बड़ी क्रेनें लगातार मलबा उठा रही हैं, लेकिन मलबा कितना है ये आप देखिए। आगे एक दुकान है यहां पर जो कि इस पूरे मलबे के अंदर पूरी तहस नहस हो गई है। जो छोटे रेस्टोरेंट होते हैं हाईवे पर, सड़क किनारे जो दुकानें बनी होती हैं टीन शेड की, जहां पर लोग आते हैं रेस्टोरेंट में बैठते हैं रास्ते में, क्योंकि पूरा टूरिस्ट इलाका है और यहां से पूरा रास्ता जो जम्मू से होते हुए सीधा श्रीनगर जाने वाला ये मेन रास्ता है और इस पूरा मेन रास्ता कट चुका है। ये यहां से ये पत्थर, ये जो पहाड़ है यहां से गिरा और ये पूरा का पूरा पहाड़ अगर आप देखेंगे तो बीच में जो कच्चा रास्ता आप देख रहे हैं वहां से ये पहाड़ जैसे ही तेज बरसात हुई, बादल यहां पर फटा, क्योंकि जैसा कि हमने लोकल लोगों से बात की, अचानक से बादल फटने लग गए, बहुत मोटी मोटी बारिश जो है वो होने लगी, पूरा पानी बहा और पूरे पहाड़ को ये जो बादल फटा उस वजह से पूरा पहाड़ सड़क पर आ गया। चारों तरफ आपको इस तरीके से चट्टाने ही चट्टाने देखने को मिलेंगी। आगे की तरफ जो आप देख रहे हैं वहां पर भी लैंडस्लाइडिंग हुई है और इससे तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर आगे एक मार्केट का एरिया है, वहां पर तमाम होटल और जितने लोगों के घर हैं, दुकानें हैं, वो सब कुछ इस मलबे के अंदर दब गया है। 3-4 दुकानें तो यहीं पर आपको देखने को मिल जाएंगी जिन्होंने इस मलबे की चपेट में 3-4 दुकानें आई हैं। तो ऊपर ये पहाड़ का हिस्सा है जो पूरा का पूरा ढहकर नीचे आ गया है और इस वक्त जेसीबी मशीन जो है वो आप देख रहे हैं किस तरीके से मलबे को उठाकर डंपर में रखकर यहां से निकाला जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द हो, लेकिन जो हमने यहां के ऑफिशियल से बात की, क्योंकि मलबा इतना ज्यादा है, सिर्फ ये एक जगह का पॉइंट मैं आपको दिखा रहा हूं, आगे भी हम आपको लेकर चलेंगे। जगह जगह इसी तरीके के हालात हैं और फिलहाल जेसीबी मशीन के जरिए, न केवल जेसीबी मशीन बल्कि एनडीआरएफ, आर्मी ऑफिशियल्स मौजूद हैं, बहुत सारे डंपर मंगाए गए हैं, क्योंकि तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर का रामबन का ये पूरा स्ट्रेच है जहां पर 1-2 जगह नहीं बल्कि बहुत जगह इस तरीके की लैंडस्लाइडिंग हुई है जिसमें लोगों के घर पूरी तरीके से तहस नहस हो गए हैं। गाड़ियां, बड़े बड़े डंपर जो सोचिए ट्रैवल कर रहे थे, अचानक से पहाड़ गिरा, वो गाड़ियां अभी भी आगे मलबे के अंदर दबी हुई हैं। 3 लोगों की मौत हुई है, 100 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू करके उनके अलग अलग रिश्तेदारों के यहां अब वो यहां से चले गए हैं। प्रशासन कोशिशें कर रहा है, क्योंकि मौसम की अगर हम बात करें, एक अच्छी चीज ये है कि मौसम आज साफ है। कल शाम को रेस्क्यू ऑपरेशन बंद करना पड़ा था क्योंकि काफी ज्यादा बरसात हो रही थी। आज के लिए भी मौसम विभाग ने अलर्ट दिया हुआ है, लेकिन अभी सुबह सुबह मौसम थोड़ा बेहतर है और यही वजह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा से तेजी से शुरू किया गया है, ताकि कुछ दिन बेशक इसमें लगेंगे लेकिन इन रास्तों को खोला जा सके। जम्मू कश्मीर के रामबन में लगातार रेस्क्यू का काम जारी है। सेना ने मोर्चा संभाल रखा है। रास्ते को क्लियर करने के लिए दिल्ली से कई एक्सपर्ट बुलाए गए हैं। रामबन जिले में जहां पर बादल फटा, तमाम गाड़ियां दब गई, मलबे के अंदर 3 लोगों की मौत हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन एक बार फिर से शुरू हो गया है। इंडिया टीवी की टीम भी रामबन पहुंच चुकी है। किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि रामबन की यहां से शुरुआत होती है और इससे आगे जहां पर फिलहाल आपको तमाम जेसीबी इस वक्त सड़क से मलबा हटाती हुई दिखेंगी। देखिए पूरा रास्ता कट गया है, जो पूरी रोड है वो ढहकर नीचे आ गई है। आगे किस तरीके से रेस्क्यू हो रहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। इंडियन आर्मी जो है, इंडियन आर्मी इस वक्त यहां पर मौजूद है, लोकल लोग यहां पर मौजूद हैं। किस तरीके के हालात थे, कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। दिल्ली से टीम आई हुई है इंडियन आर्मी की। सर क्या नाम है आपका? नायब सुधार मनोज कुमार। मनोज जी, ये रेस्क्यू ऑपरेशन कब से चल रहा है, अभी कैसे हालात हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूँ रास्ता पूरा कटा हुआ है, कितना समय लगेगा रास्ते को साफ करने में? रास्ते को साफ करने में सर अभी तो 7 से 8 दिन लग जाएंगे। यहाँ से लेके वो करीब बनिहाल तक पूरा कट ऑफ है। मलबा बहुत सारा हुआ है। शहरी गांव में भी बहुत सारा बादल फटे हैं। यहाँ पे गाड़ियाँ दबी पड़ी हैं और हमारी आर्मी ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। अब तीन बंदे यहाँ पे मर भी चुके हैं और बंदों को निकाला जा चुका है। अभी मौसम साफ है तो आज भी थोड़ा बहुत होगा वहाँ पे। मौसम विभाग ने आज के लिए भी एक अलर्ट दिया था कि आज भी मौसम खराब हो सकता है। कल रात को भी दोबारा बारिश होने लग गई थी। और कितनी गाड़ियां और कितने घर और दुकानें लगभग आगे दबे होंगे यहाँ पर? एक धर्मकुंड का नाम का गांव है इधर ही रामबन में, वो पूरा तकरीबन लगभग उसमें दब चुका है।
रामबन में कुदरती कहर के बाद लोगों को बहुत नुकसान पहुंचा है। घर, दुकान, गाड़ियां पूरी तरह से मलबे में दब गई है। रास्ते पर इतना मलबा है कि ना कोई आगे जा सकता है और ना कोई पीछे जा सकता है। आप लोगों को कब पता चला इस तरीके का बादल फटा है कि पूरी सड़क तहस नहस हो गई है? कितने लोग दबे, कैसा मंजर था? ये परसों रात को तकरीबन कोई 11-12 बजे बारिश बहुत मूसलाधार बारिश शुरू हुई। तो यहाँ से ये लगभग बनाल तक 15-20 किलोमीटर है मेरे ख्याल में ये एरिया। इसमें 15-20 किलोमीटर से ज्यादा है, 20-25 किलोमीटर के एरिया में ये ऐसी स्लाइड आई है। मैं एज ए लोडर ऑपरेटर हूँ। मैं ये रात को मेरी नाइट ड्यूटी थी यहाँ, ये पसली उठा रहा था। तो बस ये बहुत नुकसान हुआ, बहुत नुकसान। लोगों की मौतें भी हुई हैं। हाँ, 3 आदमी की मौतें हुई है। तो क्या लग रहा है कि यहाँ से जो 15-20 किलोमीटर का स्ट्रेच है, अभी जगह जगह इसी तरीके से पहाड़ टूटे पड़े हुए हैं? इसी तरीके से, हाँ, इससे भी ज्यादा है। रात भी बारिश के आसार लग रहे थे? रात को भी वहाँ तकरीबन कोई 10 बजे तक बारिश हुई, बहुत जबरदस्त बारिश हुई 10 बजे तक। अब खबर राहुल गांधी की, जिन्होंने अमेरिका पहुंचते ही फिर विवाद शुरू कर दिया है। राहुल गांधी ने अमेरिका की धरती से चुनाव आयोग पर करारा अटैक किया। राहुल गांधी ने ब्राउन यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग ने समझौता कर लिया है। राहुल ने महाराष्ट्र में चुनाव को लेकर वही बातें दोहराई जो देश में वो पहले भी कई बार कह चुके हैं। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र में जितने वयस्क हैं उससे ज्यादा वोट डाले गए। शाम 5:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक 65 लाख वोट डाले गए, जो संभव नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर यह मानकर चलें कि एक वोटर को वोट डालने में औसतन 3 मिनट लगते हैं, तो वहां लोगों की कतार सुबह 2 बजे तक लगनी चाहिए थी। जिसके अलावा राहुल गांधी ने मतदान के दौरान वीडियोग्राफी को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि चुनाव आयोग ने अब इस बारे में कानून भी बदल दिया है। राहुल गांधी ने विदेश की धरती से देश की संस्थाओं पर अटैक किया। इससे लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल ने विदेश की धरती से भारत को बदनाम करने की सुपारी ले ली है। एक तरफ सारी दुनिया चुनाव आयोग की तारीफ कर रही है, वहीं राहुल गांधी चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। संविधान पर विदेश जाकर करेंगे संवैधानिक संस्थाओं का अपमान, यही राहुल गांधी की बन चुकी है पहचान। विदेशी धरती पर जाकर कभी बोलना कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो गया। भारत के लोकतंत्र में समाप्ति के बाद यूएस और यूके को इंटरवीन करना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए। जुडिशरी बिकी हुई है, जुडिशरी ठीक से काम नहीं कर रही है। ईसीआई पर सवाल खड़े करना, भारत की हर संस्था पर जाकर विदेशी धरती पर सवाल खड़े करना, सेना से प्रूफ मांगना विदेशी धरती से, ये दिखाता है कि कुछ लोग मोदी विरोध करते करते अब भारत के विरोध में उतर आए हैं और वो भी विदेशी धरती पर इस प्रकार की जुबान बोलते हैं। पूरी दुनिया भारत की इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन प्रोसेस की वाहवाही कर रही है। अब बात बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे की। सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर सवाल उठाने के बाद बीजेपी निशिकांत दुबे ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। निशिकांत दुबे ने एस.वाई. कुरैशी को मुस्लिम आयुक्त करार दिया। उन्होंने कहा कि कुरैशी मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं थे बल्कि मुस्लिम आयुक्त थे। निशिकांत दुबे ने आरोप लगा दिया कि एस.वाई. कुरैशी के मुख्य चुनाव आयुक्त रहते हुए झारखंड के संथाल परगना में सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए वोटर बन गए। बीजेपी सांसद ने आरोपों की झड़ी लगा दी। कुरैशी के एक ट्वीट के बाद फिर उसके बाद देखिए एस.वाई. कुरैशी ने जो कहा था वो भी आपके सामने रख दूं कि वक्फ कानून मुसलमानों की जमीन हड़पने की एक योजना है। इसी के बाद निशिकांत दुबे ने एस.वाई. कुरैशी पर हमला बोल दिया। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि आप चुनाव आयुक्त नहीं मुस्लिम आयुक्त थे। निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि झारखंड के संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर सबसे ज्यादा आपके कार्यकाल में ही बनाया गया। निशिकांत दुबे ने इस ट्वीट में आगे इस्लाम के भारत में आने का जिक्र किया और फिर कहा कि अब फिर भारत का बंटवारा नहीं होगा।